गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 3 धैर्य का फल। ये पाठ हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य। तो शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। ये लिखित प्रश्न उत्तर हैं, इसे हम बाद में करेंगे। हम शुरू करेंगे अपने दूसरे प्रश्न से। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। सही शब्दों से यहाँ पर ये रिक्त स्थान भरे हुए हैं। देखो, पहला है देश के कई बड़े बड़े डैश ने ऐसे ही समय के लिए अनाज के गोदाम भरे थे। तो देश के कई बड़े बड़े साहूकारों ने ऐसे ही समय के लिए अनाज के गोदाम भरे थे। दूसरा, एक साहूकार बहुत डैश तथा धर्मात्मा था। तो साहूकार क्या था? धर्मात्मा के साथ साथ दानी भी था। तो एक साहूकार बहुत दानी तथा धर्मात्मा था। डैश में नीचे पड़ी एक छोटी सी रोटी को कोई भी न उठाता। कहाँ? टोकरी में नीचे पड़ी रोटी को कोई भी नहीं उठाता था। छोटी रोटी थी इसलिए। लड़की ने डैश अपनी माँ को दिखाए। तो इसमें हमने क्या भरा है? सिक्के। लड़की ने सिक्के अपनी माँ को दिखाए। तुम्हारा पूरा परिवार ही धैर्यवान और ईमानदार है। ये पंक्ति किसने कही थी? जो साहूकार दानी और धर्मात्मा था, उसने लड़की को कहा था तुम्हारा पूरा परिवार ही धैर्यवान और ईमानदार है। ठीक, तो इस तरह से आप ये शब्द इसमें भरेंगे और ये कार्य आपको अपनी कॉपी में भी करना है। ठीक, आगे देखिए तीसरा प्रश्न। सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला वाक्य है यहाँ पर, वर्षा न होने के कारण पूरे देश में अनाज की कमी हो गई। तो ये वाक्य सही है या गलत? ये वाक्य जो है ये कथन सही है, तो हम इसके आगे टिक लगा देंगे। ठीक, छोटे बच्चे दोनों समय भंडारे से एक एक रोटली ले जा सकते थे। तो ये भी वाक्य सही है, तो इसके आगे भी हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। गरीब लड़की टोकरी में बची हुई एक बड़ी रोटी लेकर अपने घर चली जाती थी। तो गरीब लड़की बड़ी रोटी लेकर जाती थी? नहीं, वो सबसे छोटी वाली रोटी लेकर जाती थी। तो ये वाक्य जो है ये कथन गलत है। साहूकार ने लड़की से सारे सोने के सिक्के ले लिए। साहूकार ने सिक्के वापस ले लिए थे? नहीं, साहूकार ने सिक्के वापस नहीं लिए थे, तो ये वाक्य भी गलत है। तो यहाँ हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। पहले दो जो हैं इसमें सही हैं और दो ये गलत हैं। चलिए अब हम करते हैं आगे। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 विकल्प हैं। जो विकल्प सही है उस पर हमको सही का निशान लगाना है। पहला है दानी साहूकार ने अकाल पड़ने पर क्या किया? अनाज बांटना शुरू कर दिया, अनाज महंगे भाव पर बेचना शुरू कर दिया, या घर के बाहर भंडारा लगा दिया। तो ये वाला वाक्य सही है, इसे हम यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक, दूसरा है साहूकार ने किसके लिए भंडारा लगवाया था? लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए या औरतों के लिए? तो बच्चों के लिए, इसे हम टिक करेंगे। अंत में टोकरी में नीचे क्या बचता था? बड़ी रोटी, पराठा या छोटी सी रोटी? तो छोटी सी रोटी बचती थी, तो इसे हम टिक करेंगे। छोटी रोटी के कौर में क्या निकला था? सोने का सिक्का, पीतल का सिक्का या चांदी का सिक्का? तो ये सोने का सिक्का निकला था, फिर इसे हम टिक करेंगे। ठीक, अब देखिए अगला है निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ जो शब्द दिए हैं इनका वाक्य प्रयोग करना है। स्वभाव, मेरे मित्र का स्वभाव बहुत अच्छा है। धैर्य, धैर्य का फल मीठा होता है। प्रतीक्षा, माँ मेहमानों के आने का इंतजार, प्रतीक्षा मतलब इंतजार, माँ मेहमानों के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं
या हम मेहमानों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक। देखभाल, पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे ये शब्द जो हैं ये अशुद्ध हैं, इनमें गलतियां हैं। जो सही शब्द है वो इस तरह से लिखेंगे। ईमानदार, बड़ी की मात्रा लगाकर इस तरह से ईमानदार। टौ नहीं होता है, टो होता है, टोकरी। अब यहाँ पे धर्मात्मा, त आधा रहता है और ये वाला र भी आधा रहता है जो म के ऊपर लगता है, तो धर्मात्मा। तुम्हारी, तुम्हारी में म पूरा नहीं होता है, ये आधा होता है, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, तुम्हारी। ठीक है। अब नीचे देखिए, प्रस्तुत कहानी में 5 व्यक्तिवाचक संज्ञा और 5 भाववाचक संज्ञा, इन्हें ढूंढकर लिखना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को कट कर दीजिए, आप लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक। यहाँ पे भी जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा इस कहानी में जो 5 शब्द हैं वो हैं बच्चे, रोटी, सिक्के, टोकरी और परिवार। और भाववाचक संज्ञा में आप लिखेंगे दानी, धैर्य, ईमानदार और स्वभाव, दिक्कत। ठीक। तो ये कुछ कार्य जो आप अपनी बुक में करेंगे और कॉपी में आप करेंगे। ये कठिन शब्द, शब्दार्थ, रिक्त स्थान और इस तरह से वाक्य प्रयोग, इन शब्दों का वाक्य प्रयोग। तो आज हम यहीं तक अपना कार्य करेंगे। अगली वीडियो में हम पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए जो भी आपको कराया गया है वो अच्छे से करिए और उसे याद रखिए।